हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और करंट अफेयर। ठीक है, हिंदी का भी टेस्ट लगाएंगे और करंट अफेयर का भी टेस्ट लगाएंगे। और ये करंट अफेयर जो कि आपके 2020 के हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और यहाँ पर हिंदी में जो टॉपिक आपका पिछला बाकी रह गया था, अनेक शब्दों के एक शब्द, उसी के कह सकते हैं बचे हुए प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, बच्चों को डाउट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आवाज़ आ रही है? हमारी आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि तुम्हारे दोस्त भी साथ में आ जाएं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि जो देखने में प्रिय लगता है वाक्यांश के लिए जो आपका सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है वह बताना है। जो देखने में प्रिय लगता है, सही जवाब क्या हो जाएगा? और यहाँ पर जवाब आने शुरू हो चुके हैं और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रियदर्शी। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगता है उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, निराश्रय। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किए हुए को ना मानने वाला, किए हुए को ना मानने वाला, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका ये। और किए हुए को ना मानने को वाले को किए हुए ना मानने वाले को क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतघ्न। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कृतघ्न। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो के लिए शब्द बताइए। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे लिए बोलेंगे, क्या बोलते हैं भाई? उसे अग्रण्य। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, नए नए प्रश्न होंगे आपके और अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम कंप्लीट करा रहे हैं आपका। अगला है कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो क्या बोलते हैं उसे? और जिसका कोई आकार ना हो उसे बोलते हैं निराकार। क्या बोलते हैं? निराकार। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? ये टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें वो शब्द छुपे होते हैं जो आपको डाउट होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। वही चीज़ आपका होता है। आपने विलोम शब्द पर्यायवाची में पढ़ा होगा, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है अगर आप समझ गए तो काफ़ी हद तक देखा जाए हिंदी का टॉपिक यहाँ से भी कंप्लीट होता है। तो 63 का आपका जवाब सही हो जाएगा। अतिवृष्टि मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना। ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा होना। और एक होता है अनावृष्टि, ये भी तो आपने पढ़ा है। ये देखो, अति होता है, अति मतलब ज़्यादा, अनावृष्टि मतलब सूखा। ठीक है, तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है अनुमति। अनुमति का अर्थ बताइए। अनुमति मतलब क्या होगा? अनुमति 64 का अनुमति मतलब किसी कार्य के लिए आदेश देना। ठीक है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, किसी कार्य के लिए आदेश देना। क्या देना? आदेश देना होता है अनुमति के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित, यहाँ पर इसका जवाब देना है। सही क्या हो जाएगा? अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित, इसका सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे पर आश्रित होना। बिल्कुल सही जवाब है, एक दूसरे पर आश्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वंश के लिए, या कह सकते हैं वन के लिए चर के लौटते हैं या वन से वापस चर के लौटते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ऐसे समय को क्या बोलते हैं? वह सायंकालीन बेला जब पशु वन के चर कर लौटते हैं, अर्थात वन से चर कर लौटते हैं। यहाँ पर थोड़ा वाक्यांश गड़बड़ लिखा हुआ है, तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गोधूलि। क्या बोलते हैं उसे? गोधूलि बोलते हैं। जब पस होते हैं ना समकालीन जंगलों से वापस चलकर लौटते हैं तो उसको बोलते हैं गोधूलि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या बोलते हैं? और याद रखिए जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं उन्हें बोलते हैं परोजीवी, परोपजीवी। ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा परोजीवी या परोपजीवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्ण किया जाने वाला व्यवहार, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? चलिए साथियों जवाब दीजिए यहाँ पर, और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर, अनुग्रह कहा जाता है। ठीक है। क्या बोलते हैं? अनुग्रह। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की भूमि को याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपत्यका। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो के लिए शब्द बताना है, और जिसे पार करना कठिन हो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दुर्गम बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहेंगे? तो जो शत्रु की हत्या करता है याद रखिए उसे बोलते हैं शत्रुघ्न। क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके आर पार देखा जा सके, चलिए साथियों जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पारदर्शी। ठीक है। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी, और जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला, और जो व्यक्ति हर काम को बहुत ही देर में करता है, ठीक है, देरी से करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं दीर्घसूत्री। ठीक है। क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, अगर काम सही से नहीं किया है और उसे किसी प्रक्रिया के तहत उसे पद से हटा दिया गया है तो उसे बोलते हैं पदावनति। क्या बोलते हैं? पदावनति बोलते हैं। पदावनति, पदावनति। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति, और जो आयु में बड़ा व्यक्ति होता है उसे ज्येष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ बोलते हैं। ऑप्शन जिसका सी है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? तो इसे बोलते हैं देशद्रोही। ठीक है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा देशद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? और जंगल में लगने वाली आग जो कि कई बार आपने पढ़ा भी है, तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो क्या बोलेंगे उसे? तो उसे बोलते हैं बांझ। क्या बोलते हैं? बांझ बोलते हैं। जिसका कोई भी संतान नहीं होती है तो उसे बांझ बोला जाता है। ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि रसास्वादन, रसास्वादन इसका अर्थ क्या होगा? रसास्वादन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो किसी रस से भरा होना, किसी रस का उपभोग करना। ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा किसी रस का उपभोग करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है वर्णनातीत। वर्णनातीत का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वर्णनातीत सही जवाब हो जाएगा
वर्णन से परे, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वर्णातीत मतलब वर्णन से परे होता है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। और इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तरापेक्षी। क्या बोलते हैं इसे? ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरापेक्षी बोलते हैं। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को उत्तरापेक्षी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द, और जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए बोलते क्या हैं? सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? अप्रतिम। क्या होता है? अप्रतिम होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अप्रतिम। तो देखिए इसके और भी आपके होते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसको अनुपम भी बोलते हैं, या जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय भी बोलते हैं। कई नाम से कह सकते हैं, इसके आपके जवाब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, और यहां पर सही जवाब 83 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा अगम। क्या हो जाएगा? अगम। ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी हो जाएगा, अगम या अगम में होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता है उसे क्या बोलेंगे भाई? तो यहां पर आपका सही जवाब 84 का ऑप्शन राइट, यहां पर डी नंबर बहुभाषी हो जाएगा। ठीक है, बहुभाषी हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहां पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं वाचाल भी आपने नाम सुना, वाचाल। ठीक है, वाचाल आपका भी कह सकते हैं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, यहां पर जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, और जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द होता है अकथनीय। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए शब्द बताना है। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए शब्द क्या हो जाएगा? समय अनुकूल। क्या होगा? समय अनुकूल। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, समय अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलेंगे? और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जो सब कुछ जानता है उसे बोलेंगे सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर है, क्या बोलते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं हम लोग सुग्रीव बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, सुग्रीम। ठीक है, सुग्रीम बोलते हैं। ठीक है, सुग्रीम, ये कह सकते हैं, सुग्रीव कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है लौकिक। लौकिक बताइए, लौकिक का अर्थ क्या हो जाएगा? लौकिक। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो जो इस लोक की बात हो। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो इस लोक की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो याद रखिए, इसे बोलते हैं दंपत्ति। क्या बोलते हैं? दंपत्ति। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति तिथि, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत तिथि को क्या बोलते हैं? जब कोई स्वीकृत तिथि मिल जाती है, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब किसी विधानमंडल या कहीं पर पारित होता है उसे विधेयक बोलते हैं, लेकिन जब वो पारित हो जाता है उसे अधिनियम बोल देते हैं, वो आपका अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति,
कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को बोलते हैं साथियों नवीकरण। ठीक है, नवीनीकरण। नवीनीकरण ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। तो निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला जो पत्र होता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो इसे बोलते हैं अनुस्मारक। ठीक है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे बोलते हैं अनुस्मारक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। चलिए साथियों, जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर आपका सही जवाब 95 को ऑप्शन राइट सही क्या हो जाएगा? उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं उसे? अतीन्द्रिय बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो के लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, असाध्य बोलते हैं। ठीक है, असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय। सही जवाब हो जाएगा संकल्प। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो के लिए एक शब्द बताइए। तो जो कानून के अनुकूल नहीं होता है उसके लिए शब्द बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा अवैध। क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 99 का डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर आगमिष्यात पतिका। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? जो पूजा के योग्य हो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? उसे हम बोलते हैं पूज्य या पूजनीय। क्या बोलते हैं? पूज्य या पूजनीय। लेकिन पूजनीय हमने बताया था, पूजनीय इस प्रकार से होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बी सही जवाब बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं आजाद शत्रु। आजाद शत्रु ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जल या समुद्र में लगने वाली आग। कई बार आपने पढ़ा है इसी टेस्ट में। तो जल या समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? तो पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं हम लोग जठराग्नि बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वता पूर्वक भाषण। ये ही क्वेश्चन आपका अच्छा है। तो विशिष्ट अवसर पर जब कोई भाषण दिया जाता है लोगों के समक्ष, उस भाषण का नाम क्या देते हैं? तो इस भाषण का नाम देते हैं अभिभाषण। क्या बोलते हैं? अभिभाषण बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को क्या बोलते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, समीक्षक बोलते हैं। ठीक है, समीक्षक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर सही जवाब ऑप्शन राइट यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर, धाती। ये कह सकते हैं धरोहर, ये कह सकते हैं अमानत। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहां पर
सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक, और ये आपका होता है आशातीत। ठीक है, आशा से बहुत अधिक अर्थात आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए शब्द क्या होगा, और जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, अप्रत्याशित। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो, क्या बोलेंगे इसे, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट अप्रत्यक्ष। ठीक है, बी नंबर आप अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने उसे कह सकते हैं प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने अप्रत्यक्ष बोलते हैं, यहाँ पर अप्रत्यक्ष होगा भाई। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर परोक्ष मतलब सामने होता है, जो आंखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, परोक्ष मतलब सामने, सामने मतलब जो आंखों के सामने हो उसे परोक्ष बोलते हैं। ठीक है, और जो आंखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। तो इसका जो जवाब आपको लिखा है यहाँ पर डी नंबर, तो डी नहीं होगा दोस्तों, वहाँ पर बी होगा। ठीक है, इसका जवाब का बी होगा, अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या बोलेंगे, तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं उसे, कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो के लिए एक शब्द, और जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सधवा बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। चलिए साथियों, ये क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, और जो फेंक कर चलाया जाता है हथियार उसे बोलते हैं अस्त्र बोलते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा अस्त्र। ठीक है, जो फेंक कर चलाया जाता है और हाथ में लिए होते हैं उसे शस्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हुए। अब हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे, और हमने बता दिया था कि ये करंट अफेयर आपके देख सकते हैं कि 1 जनवरी से लेके 14 जुलाई तक आपके यहाँ पर करंट अफेयर हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे करंट अफेयर हैं। और इसके पहले हमने इन करंट अफेयर को कह सकते हैं कि अपने दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन में आपको अपलोड किया है, लेकिन इस क्लास में कह सकते हैं, इस चैनल में आपको रिवीजन के तौर पर यहाँ पर मास्टर वीडियो या कह सकते हैं रिवीजन के तौर पर आपको यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अगर इच्छुक हैं तो वीडियो देख सकते हैं। वैसे हमने अपने दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन में इसे कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और डेली यहाँ पर टेस्ट आ रहे हैं, तो डेली आप टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का टेस्ट। फिर आपसे यहाँ पर कि हाल ही में भारतीय सेना ने जवानों को कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। यहाँ पर यह देख सकते हैं जवानों की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारतीय सेना ने जवानों को कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, और जवाब यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। 89 ऐप्स डिलीट करने के यहाँ पर आदेश दिया है या निर्देश दिया है, जो कि भारतीय सेना ने जवानों के लिए, ये जवानों के लिए था 89 आपके ऐप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन कलाकार का निधन हो गया है। तो कॉमेडियन कलाकार का निधन हो गया है, ये आपके मशहूर जो कि कॉमेडियन कलाकार हैं। और टू का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो टू का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर आपकी जगदीप। ठीक है, कौन है, जगदीप। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। 3 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी, जी आकाश। ठीक है, जी आकाश। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से
आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा किया है? इसका जवाब आपको देना होगा। और यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका ने एक संगठन है जिससे अलग होने की घोषणा किया है, और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर WHO से अलग करने की घोषणा जो आपकी किया है आपके USA अर्थात अमेरिका ने किया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? ग्रेट इमिग्रेंट्स का जो अवार्ड है प्रदान किया गया है, ये भारतीय लेखक हैं। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है, सिद्धार्थ मुखर्जी को यहाँ पर ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? चलिए, बलराम योजना जो प्रारंभ किया है ये कहाँ की सरकार है? 6 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा सरकार, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में विगत 2 महीनों में 350 से अधिक हथियारों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? हाथियों है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर हाथियों की बात है। तो यह अफ्रीकी देश में 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। और यहाँ पर ये आपका जो देश है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है, वह किस पेशे से संबंधित थी? सरोज खान का नाम आपने सुना होगा। और सरोज खान का जो निधन हुआ है वो आपकी जो पेशे से संबंधित के, किस पेशे से? यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा, सी नंबर, ये आपकी कोरियोग्राफर थी। ठीक है, क्या थी? कोरियोग्राफर, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? तो 12 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, निगार जौहर। ठीक है, निगार जौहर, जो कि पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, 13 का जवाब यहाँ पर आपको देना है, और जो कि सबका जवाब आना चाहिए। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जीन कास्टेक्स। कौन है आपके? तो जीन कास्टेक्स, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना बताइए। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई जो योजना है वो आपकी कौन सी है? तो 14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, महापरवाना। ठीक है, कौन सी योजना है आपकी? महापरवाना योजना है, जो कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ स्थित है? 15 का जवाब। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, मुजफ्फराबाद, जो कि POK के पास है। ठीक है, POK के पास है मुजफ्फराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में नियुक्त की गई विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव हैं? नाम क्या है इनका? विनी महाजन है, और ये राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं, जो कि आपका राज्य कौन है हो जाएगा? 16 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, पंजाब राज्य की ये पहली महिला मुख्य सचिव हैं विनी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? 17 नंबर। तो 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, क्लेयर कॉर्नर। ठीक है, ये आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, जो कि मैरी लिबोन, ये क्रिकेट क्लब की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया है क्लेयर कॉर्नर को। ठीक है, क्लेयर कॉर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति वर्ष 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? यहाँ पर वोटिंग हुई थी, और वोटिंग के तहत इन्हें 2036 तक अपने पद पर बने रहने की कह सकते हैं इन्हें इजाज़त मिल चुकी है, अर्थात पारित हो चुका है। और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा?
18 का जवाब हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा रूस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पुतिन नाम के आपने सुना होगा ना, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं विश्व में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जो मिशन शुरू किया गया वो आपका कौन सा मिशन था? जवाब यहाँ पर सबका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर वंदे मातरम नहीं, वंदे भारत मिशन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा वंदे भारत, जिसका जवाब है बिल्कुल सही है। ठीक है, वंदे भारत मिशन आपका यहाँ पर शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नासा के प्रशासक जिम ब्रिंडेस्टाइन की 24 जून की घोषणा के अनुसार नासा के मुख्यालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यहाँ पर घोषणा किया है आपकी किसने? तो नासा के प्रशासक कौन है आपके? ये है आपके जिम ब्रिंडेस्टाइन। ठीक है, और इन्होंने अपने घोषणा में कहा है कि नासा के मुख्यालय भवन का नाम जो बदल कर रखा जाएगा वो आपका क्या रखा जाएगा? तो मैरी जैक्सन। ठीक है, क्या नाम रखा जाएगा? मैरी जैक्सन। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वित्तीय सेवाओं के स्टार्टअप, जो कि एक मोबाइल ऐप है नवी। ठीक है, नवी मोबाइल ऐप किस कंपनी से संबंधित है? ये वित्तीय सेवाओं से संबंधित आपका है नवी मोबाइल ऐप, और ये जो आपकी कंपनी है यह कंपनी से संबंधित है आपके फ्लिपकार्ट कंपनी से संबंधित है, जो कि वित्तीय सेवाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है नवी मोबाइल ऐप। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 25 जून 2020 को असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी आपने देखा था कि कोरोना का प्रकोप तो चल ही रहा था और उधर गैस रिसाव की आपकी खबर आ गई थी आपके, कह सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं असम राज्य में। और इसके लिए जो गठित आपकी कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष आपके कौन है? तो 22 का जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन भी हो जाएगा जस्टिस पीबी काटके। ठीक है, पीबी काटके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है कि कोविड-19 के प्रसार के जीवन शैली में कुछ बदलावों को अपनाने के लिए मजबूर किया है। इसके तहत व्यवहार में बदलाव के अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल का शुभारंभ जो किया गया है किसके द्वारा? 23 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के नवीनतम संस्करण का शीर्षक जो आपका है कि ए क्राइसिस लाइफ नो अदर इन अनसर्टेन आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया है? ये विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के नवीनतम संस्करण है, और यहाँ पर आपका 24 का जो जवाब हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा IMF। ठीक है, किसके द्वारा आपका जारी किया गया? तो IMF के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के कारण राज्य में वापस लौटे श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भर जो कि उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने शुरू किया है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने शुरू किया? तो जवाब यहाँ पर 25 का क्या हो जाएगा आपका? 25 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, आत्मनिर्भर जो कि उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया था नरेंद्र मोदी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत का वह हवाई अड्डा कौन सा है जिसने स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली का सर्वप्रथम उपयोग किया? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मौसम के लिए आपकी निगरानी अर्थात जानकारी आपको दे सकता है। ये आपका भारत का वह हवाई अड्डा कौन सा है? और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्वदेशी प्रणाली द्वारा विकसित किया गया आपका है पैमाना, या कह सकते हैं ये प्रणाली। और यहाँ पर 26 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर है डी नंबर आपका हो जाएगा कैंपेन्ड गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? कैंपे गोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 26 जून 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा विकसित रूप से विकसित मरीच है। देख सकते हैं कि 26 जून 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया आपका मरीच, और इस मरीच जो आपका है वो आपका कौन सा? इसका नाम है आपका बी नंबर टारपीडो डिफेंस सिस्टम। ठीक है, टारपीडो डिफेंस सिस्टम ये आपका है जो कि विकसित मरीच है और भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है मरीच।
अगला है ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस भारतीय राज्य ने जीता है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस भारतीय राज्य ने जीता है। तो ये भारतीय राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत, रूस और चीन के बीच आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। यहाँ पर गलवान घाटी में जो देख सकते हैं घटना घटित हुई थी और इसका प्रतिनिधित्व किया था आपके ऑप्शन डी हो जाएगा सुब्रमण्यम जयशंकर ने। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फुटबॉल चैंपियनशिप इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 की विजेता टीम कौन सी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 की विजेता टीम जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। 30 का जवाब, 30 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर आपकी लिवरपूल। ठीक है, लिवरपूल टीम है, इसने कह सकते हैं फुटबॉल चैंपियनशिप इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 आपके जीता है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। आपके हैं यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि स्त्री योजना किस शहर की पुलिस ने प्रारंभ की। स्त्री योजना किस शहर की पुलिस ने प्रारंभ किया। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर हैदराबाद ने। किसने, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा हैदराबाद ने स्त्री योजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जून 2020 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो आपको किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर विश्वजीत दास गुप्ता को। ठीक है, विश्वजीत दास गुप्ता को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जून को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का विषय क्या था। तो 14 जून 2020 को जो आपको मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस, और इसका जो विषय रहा है वो आपका रहा है क्या है, तो सेफ ब्लड सेफ लिव। ठीक है, लिव्स। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में पहली रैंक किस संस्थान ने हासिल किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आपके उच्च शिक्षा संस्थानों की है और भारत ने रैंकिंग निकाला है 2020 में, और इसकी पहली रैंक जो आपको है ये संस्था आपकी कौन है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। 5 का जवाब क्या होगा, और 5 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा डॉक्टर रतन लाल। ठीक है, डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 11,033 मीटर गहरी ये आपकी है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच मतलब आपने सुना होगा कि सबसे गहरा जो गर्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर कैथी सुलिवन। कैथी सुलिवन ये आपकी हैं पहली महिला हैं जो कि कह सकते हैं ये मैरियाना ट्रेंच ये कह सकते हैं इतनी गहराई तक पहुँचने वाली ये महिला हैं। अब इनके जाने के लिए कह सकते हैं कि देखो इतनी अंदर जाएंगे तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना कि इनको कवच के रूप में, इनको कवच में अर्थात उनके बॉडी में जो वस्त्र होते हैं वो कवच के द्वारा बनाए जाते हैं जिनमें प्रेशर नहीं पड़ पाता है। ठीक है, और दूसरी बात कह सकते हैं कि ये फेमस इसलिए हुई क्योंकि ये अंतरिक्ष में भी गई थी। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ पर भी गई इसलिए आपकी फेमस हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है FSSAI तो फसई के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान यहाँ पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो दिया गया है ये दिया गया है आपके गुजरात को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOD ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया रिपोर्ट किस संगठन ने प्रकाशित की।
IoT ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ हिस्ट्री इन इंडिया रिपोर्ट, यह आपका कौन सा संगठन है जिसने प्रकाशित किया है? तो ये संगठन आपका है नैस्कॉम। ठीक है, कौन संगठन है? नैस्कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्थात यहाँ पर बाफ्टा। तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट अर्थात बाफ्टा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है आपके कृष्णेंद्र मजूमदार को। ठीक है, कृष्णेंद्र मजूमदार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने इकोमेंट अभियान शुरू किया है? इकोमेंट अभियान शुरू किया है, और ये अभियान जो शुरू किया है ये मंत्रालय आपका है आपका विद्युत मंत्रालय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विद्युत मंत्रालय ने इकोमेंट अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या रहा है? 2020 जो कि पर्यावरण को मनाया गया है, ठीक है, 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, और इसका जो थीम या कह सकते हैं विषय जो रहा है वो क्या रहा है? तो जवाब यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा बी नंबर, सेलिब्रेट बायोडिवर्सिटी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विदेश में फंसे भारतीय थे या अदर देशों से लाए जा रहे भारतीयों को आपके उनके कौशल मानचित्र अभ्यास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जो पहल थी, यह आपकी पहल क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वदेश। ठीक है, क्या पहल है? स्वदेश। इसके द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त है, अर्थात जिसके तहत वो जॉब वहाँ कर रहे थे तो उसी के अनुसार यहाँ पर उनको जॉब मिलेगी, अर्थात ऐसा कह सकते हैं अभियान आपका चलाया गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा? डेयरी किसानों को, और डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जो प्रदान किया जाएगा ये मंत्रालय आपका है आपका ऑप्शन बी, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ई बुकलेट मोदी 2.0 एक साल एक आत्मनिर्भर भारत की नींव किस संगठन ने जारी की? ई बुकलेट मोदी 2.2 एक साल एक आत्मनिर्भर भारत की नींव किस संगठन ने जारी किया? और ये संगठन आपका है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया? यहाँ पर देख सकते हैं कोविड-19 के जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान जो शुरू किया है, ये अभियान जो शुरू किया कौन? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, पंजाब राज्य ने। ठीक है, पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ओपन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम जो देश भर के एथलीटों के लिए पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो यहाँ एथलीटों के लिए भी है, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग संस्थान कह सकते हैं, और उनको जो शिक्षा ऑनलाइन दी जाती है, तो इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ठीक है, ऑनलाइन इनको कह सकते हैं ट्रेनिंग दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि किस देश को IMF ने यहाँ पर 732 मिलियन डॉलर की आपातकालीन धनराशि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दिया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर, बांग्लादेश। ठीक है, किस देश को? तो बांग्लादेश को IMF ने 732 मिलियन डॉलर आपातकालीन धनराशि दिया है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए। सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी में बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की है? ये क्वेश्चन कह सकते हैं ये आपका न्यूज काफ़ी वायरल रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी में बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की, और ये खोज जो की ये किस देश में? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी,
वियतनाम में, ठीक है, वियतनाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है। रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है, ये सरकार है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु ऐप ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7A1 समूह में कौन सा देश शामिल हुआ है। यहाँ पर G7A1 ये समूह है और इसमें जो शामिल हुआ है ये देश आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीत जोगी जिनका निधन 29 मई 2020 को हो गया था, किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अजीत जोगी हैं और कह सकते हैं इनका जो निधन हुआ ये राज्य हैं छत्तीसगढ़ राज्य के हैं अजीत जोगी, ठीक है। अजीत जोगी कहाँ के, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। चरण पादुका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इका बाग की लेखिका कौन है। द इका बाग की जो लेखिका हैं वो आपकी हैं J.K. रॉलिंग, ठीक है, J.K. रॉलिंग। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश कौन है। ये देख सकते हैं यूरोप का पहला देश बन चुका है जिसने कोरोना महामारी को रोक लिया, आधिकारिक रूप में रोकने वाला आपका कह सकते हैं ये आपका जो देश है ये देश है आपका स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया। और कई ऐसे आपके देश रहे हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी को मात दिया है, ठीक है, कोरोना मुक्त घोषित कर लिया है अपने देश को। चलिए अगला है, महान ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं एशले जॉन, इनका निधन हुआ है और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किया गया था ये किया गया था 1991 में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में मई 2020 में किसने कार्यभार संभाला है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में जो कार्यभार संभाला है यह आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। IMP क्वेश्चन आपका है, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2019 का अलेक्जेंडर डेलेरिम्पल अवार्ड मई 2020 में किसे दिया गया है। एक नया अवार्ड आपको देखने को मिल रहा है, अलेक्जेंडर डेलेरिम्पल अवार्ड, और ये प्रदान किया गया है ऑप्शन ए वाइस एडमिरल विनय बढ़वार को, ठीक है, ये नंबर आपका हो जाएगा वाइस एडमिरल विनय बढ़वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 मई 2020 को थॉमस थवाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। थॉमस थवाने, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और ये आपके हैं लेसोथो के, ठीक है, कहाँ के हैं, लेसोथो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने हेतु होप पोर्टल किस राज्य ने मई 2020 को लॉन्च किया। होप पोर्टल है, ठीक है, ये जो कुशल और अकुशल कामगार हैं इनका डेटाबेस तैयार करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया। और ये कब लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था, अर्थात कह सकते हैं कि मई 2020 को लॉन्च किया गया था और राज्य कौन है, उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की। निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की, ये आपका जो राज्य है वो आपका है राजस्थान। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, राजस्थान। रोग नियंत्रण कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो यहाँ पर इसका परिवर्तित नाम जो होगा है वो आपका क्या हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कान फिल्म मार्केट 2020 के प्रथम ऑनलाइन संस्करण के लिए वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है। यह आपका प्रथम ऑनलाइन संस्करण के लिए है वर्चुअल
इंडिया पवेलियन का उद्घाटन जो किया है यह आपके किसने किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कान फिल्म मार्केट 2020 के जो ऑनलाइन संस्करण का वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया कार्यक्रम YUKTI का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्री जो आपके हैं रमेश पोखरियाल, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और इनके द्वारा लॉन्च किया गया है कार्यक्रम YUKTI, इसका पूर्ण रूप पूछा है और इसका पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हैं और इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रारंभ किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रारंभ किया गया है और इस विद्यालय का जो नाम है क्या है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया गया है कि जीवाणु कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनोजाइम्स किस संस्थान ने विकसित किए हैं? ये जीवाणु कोशिका है जो कि झिल्ली को नष्ट करने वाले हैं। ठीक है, नैनोजाइम्स किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया है ये किए हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने जीवाणु कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनोजाइम्स आपको यहाँ पर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 जून 2020 को किस देश ने अपने बेइदोउ सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण पूरा किया है? बेइदोउ सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण किया है, ये जो आपका देश है इस देश का नाम है चीन। ठीक है, कौन देश है? तो चीन है। इसने बेइदोउ सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरियाणा राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? काफ़ी प्यारा क्वेश्चन आपका है। और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत यहाँ पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो कंपनी है इसने समझौता किया है किस कंपनी के साथ? तो ये कंपनी है रिलायंस जियो के साथ। ठीक है, रिलायंस जियो के साथ, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये किया गया है किसे? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, टी रविशंकर को। टी रविशंकर को भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के नए प्रमुख कौन हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के जो प्रमुख हैं ये आपके कौन हैं? तो जो आपके नए प्रमुख बने हैं ये आपके कौन हैं? तो 9 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के नए प्रमुख बने हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पौष्टिक और स्वस्थ भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा रसोई योजना की घोषणा किया है? यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा रसोई योजना, और इसकी जो घोषणा किया है किस सरकार ने? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर, राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की घोषणा किया है जो कि आर्थिक रूप से आपके कमजोर वर्ग में आते हैं, पौष्टिक और स्वस्थ भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है। जर्मन बुक ट्रेड 2020 के लिए शांति पुरस्कार के लिए जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है आपके अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन, जो कि आप जानते भी हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक अर्थात शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना जॉब कार्ड लॉन्च किया है। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो कि शहरी रोजगार के लिए है और ये जॉब कार्ड है। ठीक है, जॉब कार्ड है और ये लॉन्च किया है। और ये जो सरकार आपकी है, ये सरकार की आपकी है झारखंड। ठीक है, झारखंड सरकार है जो कि शहरी क्षेत्र में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना आपकी जॉब कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, झारखंड सरकार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंटार्कटिका में 66 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने अंडे का जीवाश्म खोजा गया है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 66 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना अंडा है और ये जो जीवाश्म खोजा गया है, इसका जो नाम है, ये नाम क्या है। तो ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, द थिंग। ठीक है, क्या नाम है, द थिंग। ऑप्शन आपका वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के हल्के से मध्यम मामलों के लिए भारत का प्रथम ओरल वैक्सीन लॉन्च किया है। अर्थात ये कोविड-19 के लिए है जो कि मध्यम मामले हैं, अर्थात पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं उसके लक्षण अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो उसके लिए, अगर हल्का फुल्का उसके लक्षण पहुँच गए हैं तो उसके लिए भारत ने प्रथम ओरल वैक्सीन लॉन्च किया है। और इस कह सकते हैं वैक्सीन का जो नाम रखा गया है वो क्या था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ऑप्शन आपका डी, ये भारत की प्रथम ओरल वैक्सीन है, लॉन्च किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ग्लेनमार्क। इतना पॉइंट याद रखिए, ग्लेनमार्क, तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी भारतीय कंपनी 11 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है। 11 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली ये पहली कंपनी आपकी जो बन चुकी है। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये आपकी है जो भारतीय कंपनी है और ये 11 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली कंपनी आपकी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2020 को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इस सदस्यता की अवधि कितनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। हमने आपको बताया था कि 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं, 10 आपके होते हैं अस्थायी। ठीक है, और इनमें से जो अस्थायी होते हैं तो इसमें से जो कुछ होते हैं उनको 2 वर्ष में हटा दिया जाता है। ठीक है, अस्थायी तौर पर। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। NIPFD इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है आपके ऑप्शन राइट, जवाब हो जाएगा सी नंबर, उर्जित पटेल को। ठीक है, उर्जित पटेल, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा द्वारा नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का पता लगाने के लिए प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेपच्यून है इसमें कह सकते हैं कि इसका जो एक उपग्रह है टाइटन, तो टाइटन के लिए उसकी जानकारी हासिल करने के लिए एक मिशन का जो कह सकते हैं प्रस्तावित किया है और इस मिशन का जो नाम रखा गया है वो आपका है टाइट्रेड। ठीक है, टाइटेंड। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जून 2020 को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये किर्गिस्तान के हैं जो कि नए प्रधानमंत्री हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है, तो 19 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, कुबटबेक बोरोनोव। ठीक है, कुबटबेक
बोरोनोवो, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात ICICI द्वारा प्रारंभ किए गए किफ़ायती आवास ऋण का नाम क्या है। यहाँ पर आवास ऋण के लिए जो आपका नाम रखा गया है इसे क्या रखा गया है, तो इसे सरल नाम दिया गया है। ठीक है, ICICI द्वारा प्रारंभ किया गया है आपका आवास ऋण और इसका नाम रखा गया है सरल। 20 का ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित IM विजयन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि IM विजयन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये जो संबंधित है किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये आपके हैं फुटबॉलर हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जून से प्रारंभ होने वाली विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना का नाम क्या है। यह आपकी जून से प्रारंभ होने वाली विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्यक्रम योजना है और ये कार्य योजना का जो नाम है ये रखा गया क्या, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान यह आपके ग्रामीण के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ने क्लारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा किया है। ये जो लेखक हैं इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है और इनकी जो कह सकते हैं एक उपन्यास है क्लारा एंड द सन, इसकी घोषणा किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके जो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं ये आपके हैं काजुओ इशिनगुरो। ठीक है, काजुओ इशिनगुरो। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। अच्छा क्वेश्चन आपका है और 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है ये चुना गया है आपके ऑप्शन सी हो जाएगा आपके वोल्कान बोजकिर को। ठीक है, किसको, वोल्कान बोजकिर को चुना गया है जो कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 17 जून को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2020 का विषय अर्थात थीम क्या रही है। यहाँ पर 17 जून को क्या मनाया गया, विश्व मरुस्थलीकरण। ठीक है, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण मनाया गया और यहाँ पर कह सकते हैं इसके लिए जो आपका विषय रहा है ये विषय क्या था, तो इस विषय का नाम था ऑप्शन बी हो जाएगा फूड फीड फायर। फूड फीड फायर, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय द्वारा सिडबी के नए नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सिडबी के नए निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किसे किया गया है आपका, तो 26 को ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा आपका सी नंबर देवेंद्र कुमार सिंह को। ठीक है, सिडबी के लिए है ये आपका बैंक है और इसमें देख सकते हैं इनके लिए निदेशक नियुक्त किए गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, देवेंद्र कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित उस समूह का नाम क्या है जिसमें भारत जून 2020 को शामिल हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित ये समूह आपका है और जो भारत है ये जून 2020 को इसमें शामिल हुआ। ये जो आपकी कह सकते हैं संस्था है इसका नाम क्या रखा है, तो इसका नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी। ठीक है, ये आपकी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नासा के मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नासा के मानव अंतरिक्षयान, ठीक है, मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम के लिए पहली महिला डायरेक्टर के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो ये डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है आपके किसको, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, कैथी ल्यूडर्स, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। यह आपका रेलवे स्टेशन है और इसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। ठीक है, कैप्टन अर्जुन जो कि रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च है और ये जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर जवाब हो जाएगा 29 को ऑप्शन बी पुणे रेलवे स्टेशन। ठीक है, पुणे रेलवे स्टेशन ने
रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। ठीक है, रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है पुणे रेलवे स्टेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने वेब आधारित समाधान आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समाधान के लिए है आरोग्य पथ पोर्टल, और इसे जो लॉन्च किया है ये आपका संगठन कौन है। तो इस संगठन का नाम है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, क्या नाम है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। आपको संभावित है कि आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो कि जनवरी 2020 से आपकी जुलाई 2020 तक की करंट अफेयर मिलेगी। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर नए थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो लाइक करिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जहाँ पर आपको यहाँ पर PDF दे सकें। साथ में आपको कह सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाते हैं, कहते हैं सर क्लास आपकी कब हो गई पता नहीं चला, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको न्यूज़ दे दी जाती है कि क्लास कितने बजे से होती है, नोटिफिकेशन गया है या नहीं गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद आप लोग तैयारी भी करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।